आज के टाइम में हम सब फेमस जगह के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल के बीच एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, पोरिया वाटरफॉल। आज मैं आपको एक सिर्फ वाटरफॉल नहीं, एक कहानी दिखाने जा रहा हूँ। संगवारी हो हमन जात हन धर्मजगढ़, और अभी हमन धर्मजगढ़ के रास्ता में हमन धर्मजगढ़ में 2 जगह एक्सप्लोर करने वाला हैं। तो दोस्तों, हम लोग बाइक पकड़ कर निकल चुके हैं धर्मजयगढ़ के रास्ते सीधा पोरिया वाटरफॉल की तरफ। धर्मजयगढ़ का ये रास्ता अपने आप में ही एक सफर है। दोनों तरफ घने पेड़, बीच में सीधी लंबी सड़क और हवा में मिट्टी और जंगल की खुशबू। तो संगवारी हो देख सकत हम एक गांव पहुंचे हाँ, जो गांव के नाम है डेढ़सा, और देख सकत है यहाँ कितना हरा भरा पेड़ हावे, और मोर सामने में हावे बहुत बड़े पहाड़। देख सकत हो कितना बड़े पहाड़ हावे, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत हावे। आपन देख सकत कितना खूबसूरत हावे ये जगह। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मजयगढ़। यहाँ से पोरिया वाटरफॉल का असली एडवेंचर शुरू होता है। तो संगवारी हो हमन जात हवन पोरिया वाटरफॉल, और अभी आपन देख सकत हो हमन हवन मान नदी में, और नदी अभी सूख चुके हावे। देख सकत हो पूरा सूख चुके हैं। तो संगवारी आगे बढ़थन अपन पोरिया वाटरफॉल के तरफ में। जैसे जैसे हम शहर से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे नेटवर्क कम होते जा रहा है और नेचर का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। अभी हम रास्ते में हैं और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहा है। ना कोई शोर, ना शहर की ट्रैफिक, बस हवा की आवाज और पेड़ों से पत्तों की हल्की सी सरसराहट। पोरिया वाटरफॉल तक पहुंचना कोई नॉर्मल टूरिस्ट ट्रिप नहीं है। यहाँ तक आने के लिए सिर्फ आपको गाड़ी नहीं, सब्र और हिम्मत दोनों चाहिए। इतने घने जंगल के बीच अचानक हमें मिट्टी के बने छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। रुकबो का है, चल वापसी में रुकबो। रास्ते में अचानक हमें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां से नजर जाए वहां तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। ना कोई बिल्डिंग, ना कोई शोर, बस प्रकृति का असली रूप। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं जहां लोग आज भी सिंपल जीवन जीते हैं। यहाँ नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मिलता है, मतलब आप यहाँ आ गए तो बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। यहाँ से आपको लोकल लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि गूगल मैप भी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। शहर के लास्ट पॉइंट के बाद पक्की सड़क धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और वहीं से असली सफ़र शुरू होती है। कुछ जगह तो रोड इतनी ख़राब है कि गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती है, और मानसून के टाइम तो सिर्फ 2 व्हीलर और लोकल लोग ही यहाँ आ पाते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें एक छोटा सा नाला मिलता है। दोस्तों, यहाँ से हमें बाइक को ध्यान से ले जाना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती और सीधा स्लाइड। धीरे धीरे बैलेंस बनाकर हम नाला पार कर लेते हैं। आप मन जब भी पोरिया वाटरफॉल आहा, तो आप मन जब आहा है ना, तो आप मतलब भी कन्फ्यूजन हुई, जैसे कि मैं अभी आया तो मन कन्फ्यूजन होते कि ये वाला जो रास्ता हवे एमा जाना चाहिए कि ये वाले रास्ते में जाना चाहिए। काबर के यहाँ पे कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं है, तो हमन यहाँ से पूछे हमन यहाँ, ठीक है। तो आप मन अगर गाड़ी में आए है ना, तो सीधा ये वाला रास्ता में चले जा। ये वाला रास्ता है पोरिया वाटरफॉल है, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है पोरिया वाटरफॉल है, ये वाले रास्ते में। गांव के लोगन मन सीधा बोलते, अभी आगे जंगल आई, संभल के जा। अब जो रास्ता शुरू हो रहा है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का है, लेकिन शायद ये सफ़र का सबसे लंबा हिस्सा होने वाला है। रास्ता कच्चा है, कभी मिट्टी मिल रहा है, कभी बड़े पत्थर मिल रहा है, कभी अचानक गड्ढा मिल रहा है, और रास्ता सिर्फ सीधा नहीं है, बीच बीच में घाटी भी है। एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड खाई।
जैसे ही मैं बाइक से उतरता हूँ सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है झरने से गिरती हुई पानी की आवाज़। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होते जा रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अब मन में एक ही सोच रही, अब दिख जा, अब दिख जा। और बिना किसी से पूछे, बिना रुके, मैं सीधा चट्टान की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। ऊपर खड़ा होकर नीचे देखते ही समझ आ जाता है ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और फाइनली मैं खड़ा हूँ ऊपर से पोरिया वाटरफॉल को देखते हुए। ऊपर से देखने पर इसका नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। पानी इतनी ऊंचाई से गिर रहा है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। तो संगवारी हो, ये जगह में पहुंचना ही कोई एडवेंचर से काम न है। ये जगह में जब आए तो बहुत सारा मुश्किलों से हमला सामना करना पड़ी। हमला रास्ता मालूम नहीं रही से, और हर बार हर रास्ता में 2 या 3 रास्ता रहे और कोई बताने वाला भी नहीं रहे, ना कहीं पे बोर्ड रही से। यहाँ पे एकदम से पूरा पत्थर वत्थर है और बड़े बड़े पहाड़ चट्टाने सबसे होके हमें लाना पड़ी से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिर्फ कोल और फैक्ट्रीज का नाम नहीं है। ये जंगल, ये पानी, ये शांति, यही हमारी असली पहचान है। अगर हम ऐसी जगह को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में सिर्फ फोटोस रह जाएंगे। यहाँ आके समझ में आता है नेचर का प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कल को ये जगह सिर्फ यादों में रह जाएगी। दोस्तों, सच बोलूं तो पोरिया वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा शायद इसका पूरा सुंदरता कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ से खड़े होके जो फील हो रहा है वो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो संगवारी हो, अब हम वाटरफॉल के नीचे तरफ जात हवन और नीचे से वाटरफॉल आप मन मैं दिखा हाँ कैसे दिखते। लोकल लोग बताते हैं बरसों पहले ये जगह सिर्फ जंगल के लोग ही जा पाते थे, ना गूगल मैप और ना ही यूट्यूब, सिर्फ पानी, पत्थर और प्रकृति। दोस्तों, अगर आप कंफर्ट ट्रिप ढूंढ रहे हैं तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एडवेंचर, शांति और असली नेचर फील करना चाहते हो तो पोरिया वाटरफॉल आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मिलता है, मतलब आप यहाँ आ गए तो बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं पानी की आवाज़ और भी तेज हो जाती है। यहाँ फिसलन चट्टान है, इसलिए नॉर्मल चप्पल नहीं, प्रॉपर शूज पहन कर आए। यहाँ रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, इसलिए पैर संभल कर रखना पड़ रहा है। यहाँ ध्यान नहीं दिया तो बैलेंस बिगड़ सकता है और हम गिर भी सकते हैं। नीचे उतरते वक्त रास्ते में हमें एक पत्थर मिलता है जो गुफा जैसा दिख रहा है। यहाँ हम शांति से बैठ सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता को देखकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये है प्रकृति के खूबसूरत नज़ारा, है ना। हम धीरे धीरे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पैर रखते हुए नीचे उतर रहे हैं। कभी हाथ का सहारा लेना पड़ रहा है तो कभी बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पोरिया वाटरफॉल तक पहुंचने का एक्साइटमेंट हमें रुकने नहीं दे रहा है। कभी कभी आंखों से पहले दिल महसूस कर लेता है। वाओ दोस्तों, देखो ये है पोरिया वाटरफॉल। कैमरा कभी भी इसकी असली खूबसूरती कैप्चर नहीं कर सकता। पानी की आवाज़, जंगल के शांति में मन बिल्कुल ठहर सा जाते। हाँ, मोबाइल और अगले तरफ से कथा
तो संगवारियों देख सकत, तो संगवारियों धर्म जयगढ़ के जंगल में छुपे हुए हैं एक अनमोल रत्न देख सका था, पोरिया वाटरफॉल। कैसे यहाँ पानी बहत हावे, ऊपर से नीचे गिरत हावे, और ये जो जगह हावे एकदम सुकूनदायक हावे। यहाँ एकदम ठंडा हवा चलत हावे। और तो संगवारियों देख सका था यहाँ बड़े बड़े चट्टान हावे, चारों तरफ पूरा हरियाली छाए हुए, पूरा हरियाली छाए हुए, बड़े बड़े पेड़ हावे। पानी की धारा कैसे बहत हावे नीचे में देखा। झरने से गिरते हुए पानी की आवाज बहुत तेज थी। पानी की छींटे चेहरे पर पड़ रहे थे। आवाज इतनी तेज थी कि अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रहा। तो संगवारियों देख सका था कितना सुंदर हावे झरना, कितना ऊंचा हावे देखा। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ पोरिया वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे, और आप शायद कैमरे से समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पानी की आवाज इतनी तेज है कि एक दूसरे की बात भी मुश्किल से सुनाई देती है। ये देखिए, ऊपर झरने से गिरता हुआ पानी सीधा पत्थर पर टकरा रहा है, और जो वाइब्रेशन फील हो रहा है ना, वो सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का है। पानी की छींटें सीधे चेहरे पर पड़ रहे हैं, और सच कहूँ तो इतनी फ्रेश हवा मैंने काफ़ी टाइम से महसूस नहीं किया था। पोरिया वाटरफॉल की खास बात यह है कि अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। यहाँ ना लाउड म्यूजिक है, ना ही ज़्यादा भीड़। यहाँ है तो सिर्फ जंगल, पत्थर और प्रकृति। ऐसा जगह में खड़ा होके लगते दुनिया के टेंशन सब बह के चले जाते। दिन भर की थकान, जंगल का सफ़र और इतनी मेहनत के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है तो पोरिया वाटरफॉल और भी खूबसूरत हो जाता है। पोरिया वाटरफॉल तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ आकर जो खुशी मिला है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये जगह हमें सिखाता है कि असली सुकून भीड़ में नहीं बल्कि प्रकृति के बीच में मिलता है। अगर आपको भी एडवेंचर और नेचर पसंद है तो एक बार यहाँ जरूर आएं। और ये जंगल के बीच में देखा ये झरना जो बहत हावे, और देखा यहाँ मस्त पूरा एकदम से ठंडा पानी हावे। इतना ठंडा पानी है, मस्त एकदम, दिल एकदम से सुकूनदायक हावे। यहाँ नीचे का पानी बहुत साफ है, लेकिन पत्थर फिसलन भरा है, इसलिए यहाँ आते वक्त संभल के रहना बहुत जरूरी है। अरे हो, ये जो पोरिया वाटरफॉल है, यहाँ के हवा, यहाँ के पानी एकदम से सुकूनदायक हावे, और ये जगह बहुत ही अच्छा लगा थावे। ये पोरिया वाटरफॉल पोरिया गांव से 6 किलोमीटर दूर में है। संगवारी हो ये धर्म जयगढ़ के पोरिया वाटरफॉल आप मन अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।